दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि लास्ट डेट कब तक है और कितने उम्र तक के बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन का डेट है 27/6/2024 से 31/7/2024 तक है। इस दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक गलती कर देते हैं तो 16/8/2024 से 17/8/2024 के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हैं, जो कि इसका कुछ चार्ज लगता है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होता है। इसमें आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जाना एसएससी एमटीएस का फॉर्म का कब तक लास्ट डेट है और कब तक करेक्शन कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, इसमें आपको एज में दिखा देता हूं और पद दिखा देता हूं। एमटीएस में आपका 4887 है। उसके बाद हवलदार में आपका 3439 है। ठीक है, और इसमें एज आपको दिखा देता हूं कि एज का क्या बाउंडेशन है। एज वैसे भी आपका मांगा है 18 से 25 एज मांगा है, जो कि आपका 2/8/1999 से 1/8/2006 के बीच में रहेगा, तो वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद भी आपका SC ST के लिए 5 साल छूट दिया है और OBC के लिए 3 साल, मतलब आप 25 में 5 साल जोड़ सकते हैं और उसके बाद 25 में 3 साल OBC वाले जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जाना कि एज कितना लेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ कि कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको ये ssc.gov.in साइट पे आना है, या आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से किसी से भी भर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको राइट साइड में आपको दिखेगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्या होता था पहले कि जो एसएससी का एक बार फॉर्म भर दिया, उसी के एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी कोई फॉर्म आता था, CGL CHSL कुछ भी आता था, उसी से फॉर्म भरा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में ये एसएससी वालों ने बदलाव किया है। अभी क्या है कि OTR के ज़रिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपका है तो आप पहले OTR करेंगे। और ये एक बात और, ये आपका 10th बेस पे है, हाई स्कूल पे ही ये फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, OTR। उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि डू यू हैव ए आधार कार्ड। अगर आपके आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। हालांकि आप यस करके ही आधार कार्ड से ही भरिएगा। इसमें आप आधार नंबर डाल देंगे और नीचे वही चीज़ सेम डालेंगे आधार नंबर वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो जाए। उसके बाद ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम डालना है, जो कि हाई स्कूल के मार्कशीट पे जैसा हो, सेम उसी के नीचे वेरिफिकेशन, मतलब वही नाम सेम डालना है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद दिया हैव यू एवर चेंज नेम, यहाँ पे आपको नो रहने देना है, इसको आपको यस नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, जेंडर आप चूज कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है, और वेरिफिकेशन में भी जेंडर चूज कर लेंगे। ये आपका एक चीज़ को 2 बार पूछेगा, ताकि गलती से भी गलती ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, वही वेरिफिकेशन में भी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे सेम। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है और उसके नीचे वेरिफिकेशन में फादर नेम डाल देंगे, मतलब सेम चीज़ डालना है। उसी तरह मदर नेम यहाँ पे डालेंगे और वेरिफिकेशन में भी मदर नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का बोर्ड पूछ रहा है कि किस बोर्ड से है, तो आप डाल देंगे जो भी आपका बोर्ड होगा उस तरीके से आप डाल देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन पे भी वही बोर्ड डाल देंगे जो भी आपका बोर्ड होगा। CBSE बोर्ड से पढ़े तो CBSE बोर्ड, अगर UP बोर्ड से पढ़े हैं तो UP बोर्ड। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर डाल देंगे यहाँ पे, और वही रोल नंबर यहाँ पे वेरिफिकेशन में डाल देंगे। उसके बाद आपको हाई स्कूल का पासिंग ईयर डालना है कि हाई स्कूल किस सन में आप पास हुए थे, इस तरीके से। और वेरिफिकेशन में भी वही आप डाल देंगे कि किस सन में पास हुए थे। उसके बाद आपको हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है कि मतलब आप कितने हाईएस्ट तक पढ़े हैं, BA ग्रेजुएशन क्या किए हैं। हालांकि ये 10 पास ही चाहिए, लेकिन आप OTR कर रहे हैं तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन डाल दीजिए, या फिर और कुछ किए हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर एक ही बार जो रजिस्टर्ड हो जाएगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा,
ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यही होता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे जैसे ही, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। जो आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा गया, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर देना है। जैसे ही साइन इन करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मांगेगा। जो आपका ओल्ड पासवर्ड मोबाइल पे गया है वही आपको डालकर फिर यहाँ पे आपको अपने से न्यू पासवर्ड बना लेना है। अच्छा, क्या क्या बनाएंगे आप देख सकते हैं कि 8 कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए। इंक्लूड 1 और मोर अपर केस लेटर, ठीक है। अपर केस मतलब बड़ा कैपिटल लेटर होना चाहिए और स्मॉल लेटर, उसके बाद नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर कोई होना चाहिए। इस तरीके से बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए के, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 इस तरीके से बनाना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड भी, ये जो न्यू पासवर्ड डालेंगे कंफर्म पासवर्ड में डाल के उसके बाद इसमें 2 चीज़ें मांग रहा है। एक और मांग रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन ये किस लिए होता है कि जैसे आपकी पासवर्ड आप भूल गए तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से, ताकि आपका और कोई पासवर्ड फॉरगेट ना कर पाए, इसलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाता है कि आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चन डाले रहेंगे वही आपको फिर फॉरगेट टाइम अगर आप पासवर्ड कर रहे हैं तो चाहिए, ठीक है। जैसे कि वाट सिटी वेयर योर बर्थ इन, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो उस तरीके से आप डाल सकते हैं। जो भी आपको कोडिंग्स डालना हो, गांव का नाम वगैरह जो भी डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, मैडम नेम, ठीक है, वो डाल सकते हैं। या फेवरेट मूवी, इस तरीके से कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो। 2 आंसर चाहिए आपको इसमें, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता हो वो डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप आंसर डाल देंगे कि मतलब कि फेवरेट बुक है, ठीक है। सिर्फ फेवरेट बुक तो क्या बुक है आपका, फेवरेट मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या है, ठीक है। उस तरीके से आप, ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इस तरीके से जब नया पासवर्ड बना लेंगे तो फिर से दोबारा से आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। फिर वही चीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको और पासवर्ड डाल के जो आप नया पासवर्ड आप बनाए है वो डालना है, ठीक है। कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी देखिए मांग रहा है। कैटेगरी आप EWS है, EWS दे देंगे तो आपको 10% छूट मिलेगा, या फिर SC दे देंगे तो इसका फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाता है, ठीक है। ST भी उनका भी, अदरवाइज़ सबका 100 रुपया लगता है, ठीक है। उसके बाद OBC है, तो मतलब जो भी आप चूज करना चाहते हैं चूज कर लेंगे। फिर वेरिफिकेशन में भी वही डाल देंगे। नेशनलिटी आप क्या है, ठीक है, इसमें से आप डाल देंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब ये चीज़ मांग रहा है कि जैसे आपके फेस पे कुछ कटिंग हो, तिल हो, ठीक है, या आपका हाथ जला हुआ हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मोल मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबल्ड, मतलब कि विकलांग है, ठीक है। अगर विकलांग है तो यस कर देंगे, नहीं तो आपको इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। यहाँ पे आपका स्टेट पूछ रहा है, ठीक है, जो भी स्टेट होगा आपका डाल देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ सेम आपका एड्रेस है तो यहाँ पे यस कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं या रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ आप डाल सकते हैं, अलग से एड्रेस डाल सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि यस ही कर देंगे, दोनों सेम एड्रेस रहता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपका ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको आई एग्री करके आपको प्रीवियस OTR अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं कि क्या क्या आपका सब सही है कि नहीं सही है, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप प्रिंट आउट कर लीजिए अपना, ताकि इन फ्यूचर आपको काम आ सके। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन कर देना है। डिक्लेरेशन जैसे ही करेंगे आपके सामने ये सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया, ओके यहाँ पे कर देना है आपको। ओके जैसे करेंगे ये आपके सामने फॉर्म खुल गया, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से यहाँ पे खुल गया है। अब इस तरीके से देख सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ आपका मांग रहा है, ठीक है। एक ये आपका मल्टीटास्किंग है और एक आया हुआ है CGL, ठीक है। तो आपको दोनों में से जो आपको अप्लाई करना है, हालांकि ये जो CGL है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है, आपको मल्टीटास्किंग करना है हाई स्कूल पे, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, करना होगा। उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो की
आभार्थी को उससे पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए और फ़ोटो कैसा होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड, ठीक है, या फिर हल्के पृष्ठभूमि का होना चाहिए। और सिग्नेचर वगैरह 10 से 20 के भी ये मांगा हुआ है। कितने चौड़ाई में, 6.0 सेमी, 2.0 सेमी में, ठीक है। ये सब आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। उसके बाद फिल फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अब ये फिल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म ये जो है खुल के आ जाएगा, जो आपने पूरा भरा हुआ है। इसमें आप एक बार मिला लेंगे ताकि आप अगर चेंज कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फ़िलहाल में, लेकिन हालांकि ऑप्शन नहीं दे रहा है करेक्शन का। अब ये करेक्शन उसी टाइम होगा जब मैं बताया हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सब कुछ सही है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन दे रहा है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिर मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट जो भी है आप डाल सकते हैं। ये नहीं कि हाई स्कूल पे है तो हाई स्कूल ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन नीचे जो है आपका ये क्वालिफिकेशन आपका 10 का ही रहेगा, ठीक है। और 10 का पहले से है भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बस परसेंटेज डालना पड़ेगा 10 में कि कितना आपका परसेंटेज है। परसेंटेज डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, इसको आप नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दिया है कि वेदर सीकिंग एज, अगर आपका एज है तो ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया है तो जैसे कि आप छूट चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे, ठीक है। ये आपका पूछा डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आप यस कर देंगे इसको, ठीक है। ये बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं, इसको आपको यस करना है कि मतलब क्या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन SSC MTS को साझा करना चाहते हैं तो यस, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपका प्रेफरेंस आ गया, आप एग्ज़ाम कहाँ देंगे। ये 3 प्रेफरेंस आपको देना है कि कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट एग्ज़ाम चूज कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, इस तरीके से आपका एग्ज़ाम कहाँ देना है। उसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। या आप हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में, जो एग्ज़ाम देंगे आप कैसा देंगे, हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में देंगे, ठीक है। ये आप चूज कर लेंगे। उसके बाद ये सारा ऑप्शन ये आपको नो कर देना है फिजिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको आना है, यहाँ पे अलग अलग देखिए दिया है कि हवलदार का MTS का इस तरीके से दिया हुआ है। और इसमें ये प्रेफरेंस आपको चूज करना होगा कि आपको पहले कहाँ का चाहिए, ठीक है। आप किसको पहले वरीयता देना चाहेंगे, यहाँ पे आपको भरना होगा। जैसे कि ये 15 नंबर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे अगर आप इसको पहले चाहते कि MTS का और जम्मू कश्मीर का होना चाहिए तो यहाँ पे आप 15 डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल समझिए, 15 डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डालना है, अगर आपको 36 डालना है कि अरुणाचल प्रदेश हम उसके बाद दूसरा का रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे 36 डाल देंगे। इस तरीके से कोई भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि सीरियल वाइज ही डालना है, ठीक है, जो आपको पसंद है, ठीक है। जैसे यूपी आपको पसंद है, यूपी कहाँ गया, ये लखनऊ आप यूपी देख सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर पे MTS है, ठीक है। ये 24 नंबर बिहार है। हाँ, इस तरीके से आप डाल देंगे। अगर आपको 2 ही 4 5 अगर पूरा डालना है तो पूरा डाल देंगे, ठीक है। ये बॉक्स टाइप दिया हुआ है। अगर आपको 1 ही 2 डालना है तो 1 ही 2 डाल के आपको यहाँ क्या करना है कि आपको एक्सप्रेस कर देना है। एक्सप्रेस करके टैप करेंगे तो ये आपका पूरा X हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको भरते भरते टाइम हो जाएगा, तो आपको जो जो पसंद है 2 3 4 पसंद है, जो आप नंबर डाल के नंबरिंग डाल के उसके बाद X करके आप टाइप करेंगे तो ये पूरा X हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस तरीके से जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे अब लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, फ़ोटो आपको लेना है और सिग्नेचर, ठीक है। ये आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि फ़ोटो आप कैसे ले पाएंगे। आपके पास अगर कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल से आसानी से ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कि फेस सक्सेसफुल मतलब फेस एकदम क्लियर वो साफ़ सुथरा दिखता हो, ठीक है, और बैकग्राउंड वाइट हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में अगर कैमरा है अच्छे से तो आप लाइव कैप्चर लाइव फ़ोटो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, आप अपने मोबाइल में अगर स्कैनर रखे होंगे, ठीक है, एक स्कैनर आता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस यहाँ पे इसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल से भी खुद से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद सिग्नेचर कितने में से कितने KB में करना है आपको देख सकते हैं कि 10 से 20 KB में करना है और कितने लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, ठीक है। 6.0 cm वेट होना चाहिए, उसके बाद 2.0 cm हाइट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है।
या आपका सिग्नेचर ब्लैक से करेंगे तो और बेहतर होगा, ब्लैक और ब्लू दोनों ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों आपको साइन कहाँ से करना है, साइज एक्चुअल मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल क्रोम पे आपको डालना, ठीक है, सरकारी रिजल्ट टूल्स। ये आपको सबसे बेस्ट साइड है आपका सिग्नेचर या फिर फ़ोटो या फिर एज कैलकुलेशन का किसी चीज़ का करने का, ठीक है। इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे, ठीक है, जैसे इंटर करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सरकारी रिजल्ट वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज साइज, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुआ है, एज कैलकुलेशन इस तरीके से दिया हुआ है। आप इमेज साइज पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करके, ये चीज़ कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपका आकर जिस चीज़ के लिए, ठीक है, एसएससी सिग्नेचर के लिए करना है तो एसएससी के लिए करना है तो यहाँ पे एसएससी सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद रिसाइज पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिक आपका जो भी एक्चुअल साइज़ होगा एसएससी के लिए वो करके, ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइन करके आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमने साइन अपना सब कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके कर देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो गया पूरा। एक बार और आपका प्रीव्यू करने के लिए दे रहा है कि आप मिला सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपया जो पेमेंट चार्ज लग रहे हैं वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ से पे कर देंगे, ठीक है। आप यूपीआई या फिर किसी चीज़ से डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी आपके सामने है उससे आप कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे आप देख सकते हैं कि योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट होने के बाद आपका प्रिंट आउट अगर नहीं निकल रहा है तो कैसे प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है। माई एप्लीकेशन दिया हुआ है या फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे क्लिक करके सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। आपको माई एप्लीकेशन पे आना है, यहाँ पे आप प्रिंट आउट करके अपना फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।